बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो मजा बीसीसीआई की कुर्सी में है वो आईसीसी के चेयरमैन पद में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पद एक तरह से ऑर्नामेंटल पद है, बिल्कुल दिखावटी पद है। वो पावर उसके पास नहीं है। लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष के पास पावर ही पावर है, बल्कि पूरी ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया ही आपके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि हर कंट्री को अपनी स्थिति को बेहतर करने का, हर क्रिकेट बोर्ड को अपनी स्थिति बेहतर करने का एक अवसर रहता है बीसीसीआई के साथ संबंध बनाने में। क्योंकि बीसीसीआई के साथ यदि कोई भारतीय टीम के साथ कोई बायलैटरल सीरीज होती है बीसीसीआई के जरिए, तो उसमें निश्चित तौर पर उस टीम को अच्छा खासा फायदा होता है। बहरहाल अभी तक तो ये चर्चा थी कि वो आईसीसी के चेयरमैन पद पर आ सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का जुलाई में खत्म हो रहा है। लेकिन जो हमें अपने सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि सौरभ गांगुली बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए, और वो अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर ही रहेंगे। और हालांकि उनका जुलाई में कार्यकाल पूरा हो रहा है और उन्हें बहुत कुछ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज की गई है, उस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि जो कोरोना वायरस के चक्कर में जो उनको अवसर नहीं मिला है, पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं, वो अवसर उन्हें मिलें और तमाम जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं उनको, उन पदाधिकारियों को अवसर मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर। लेकिन आपको हम याद दिला दें, लोढ़ा समिति की जो रिपोर्ट थी उन सिफारिशों में साफ तौर पर कहा गया था कि 2 कार्यकाल पूरे होने यानी 6 साल का, यदि आप स्टेट एसोसिएशन के साथ जुड़े हों चाहे आप बीसीसीआई के साथ जुड़े हों, इन दोनों को मिलाकर यदि आपके 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, 6 साल पूरे हो जाते हैं, तो आपको 3 साल के कूलिंग पीरियड में जाना होगा। जो अब सौरभ गांगुली उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ उनका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जो याचिका उन्होंने दर्ज की हुई है उसमें उनके साथ पूरा न्याय होगा। और वहीं रही बात आईसीसी के चेयरमैन पद की, तो वहाँ जो कॉलिन ग्रेव्स हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के, उनकी ताजपोशी करीब करीब तय सी लगने लगी है, क्योंकि जो कॉलिन ग्रेव्स हैं काफ़ी टाइम तक यॉर्कशायर के जो काउंटी हैं उसके वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे, फिर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े बतौर डिप्टी चेयरमैन, फिर 2015 से लेकर अब तक वो संभाले हुए हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पद पर वो काबिज हैं, इस पद को वो संभाले हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि कॉलिन ग्रेव्स जो हैं उनके साथ क्या बीसीसीआई की कुछ सांठगांठ हुई है, क्या कुछ तय हुआ है भविष्य की योजनाओं को लेकर, ऐसा इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बीसीसीआई थोड़ा बैकफुट पर लग रहा है। और वैसे भी कॉलिन ग्रेव्स के साथ जो मामला एक उठा था अभी पिछले दिनों, कल परसों की बात है, जो बीसीसीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं इस समय, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो पैसा दिया है, जो लोन दिया है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ को, उसका संबंध कहीं ना कहीं आईसीसी के साथ है। आईसीसी के अगले चुनावों के साथ भी उन्होंने उसका संबंध जो है दिखाने की कोशिश की है। लेकिन एथिक ऑफिसर ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा झटका है शशांक मनोहर के लिए। और वहीं एन श्रीनिवासन भी अब बिल्कुल बैकफुट पर आ गए हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इच्छुक रहे हैं इस पद को पाने के लिए। हालांकि एक बार वो ये पद पर रह चुके हैं, पहले जो चेयरमैन थे आईसीसी के वो एन श्रीनिवासन थे, बाद में 1 साल के बाद जो है ये कार्यभार संभाला था शशांक मनोहर ने। लेकिन इस वक्त उनके साथ कोई नहीं है, यहाँ तक कि शशांक मनोहर भी नहीं है, उनका भी वोट इसमें काउंट करेगा। 17 कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि वोट होते हैं जो चयन करते हैं आईसीसी के चेयरमैन का, नए चेयरमैन का, जिसमें 12 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ के प्रतिनिधि होते हैं, 3 जो हैं एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, 1 महिला डायरेक्टर होती हैं और 1 आईसीसी का चेयरमैन जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है उसका वोट होता है। तो कुल मिलाकर 17 लोग एक नए पदाधिकारी का चुनाव करेंगे, जहां सौरभ गांगुली इस भूमिका में आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ उनको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और उनका कार्यकाल बढ़ेगा। तमाम जो दिक्कतें जो उनके सामने याचिका में रखी गई हैं कि उनको कार्यकाल अपना अवसर दिखाने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया, तो वो सारी चीज़ों पर भी संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।